स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना ऑनलाइन फॉर्म 2024 आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। इस वीडियो में सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले आपने अगर 10+2 इंटरमीडिएट अगर आपने पास कर लिया है और 50% अंकों के साथ आपने उत्तीर्ण किया है, तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। या अपने पॉलिटेक्निक संस्थान में इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक के साथ यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के साथ में आपने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हो और आपके 50% अंक इसमें आपने उत्तीर्ण किए हो, तब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें इसमें आपने यहाँ पर इसमें केंद्र शासित प्रदेश मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से आपने यहाँ पर 50% अंकों के साथ 2 साल का कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण किया हो, तो आप भी इस फॉर्म के लिए जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ की बात करें, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 2003 से 30 नवंबर 2007 के बीच में आती है, तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इसमें बता दें आपको अवकाश की जो इसमें अवधि रखी गई है, यानी कि आप जब इसमें सिलेक्शन आपका हो जाता है तो इसमें आपको 1 साल में आपको 30 दिन का अवकाश इसमें दिया जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों इसकी वेतन और भत्ते की, तो सबसे पहले आपको इसमें वेतन की बात करें तो 30,000 रुपये प्रति माह आपको इसमें वेतन दिया जाएगा, यानी कि आपको 30,000 रुपये प्रति माह इसमें मिलने वाले हैं। वहीं सेवा निधि की बात करें तो इसमें यहाँ पर सेवा की अवधि पूरी होने पर अग्निवीर को वन टाइम सेवा निधि पैकेज आपको दिया जाता है, जिसमें आपकी सबसे पहले देखिए आपको उसमें पहले वर्ष आपको 30,000 रुपये आपको इन हैंड में आपको 21,000 रुपये दिएंगे और अग्निवीर कॉपर्स फंड आपका वहीं पर 9,000 रुपये इसमें आपका काट लिया जाएगा और दूसरे वर्ष में आपको 33,000 रुपये मिलेंगे और 23,000 तो आपको इन हैंड। और दोस्तों इसमें शारीरिक मापदंडता की बात करें तो सबसे पहले आपको उसमें देखिए आपका पीएफटी इसमें होने वाला है, जिसमें आप 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर आपकी इसमें रनिंग होगी। 6 मिनट आपको 30 सेकंड का इसमें टाइम दिया जाएगा और उसमें आपको उठक बैठक लगानी है 20 और पुशअप आपको 15 और यहाँ पर सीटअप घुटने मोड़कर आपको यहाँ पर 15 इसमें लगाने होंगे। जब भी आप इसके लिए यहाँ पर आपको सिलेक्शन इसमें आपका होने वाला है। उसके बाद आपको इसमें एक प्रथम चरण में आपका जो देखिए इसमें आपका आईएनटी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपको सबसे पहले आपका इसमें यहाँ पर देखिए कट ऑफ एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकते हैं, यानी कि आपको जो कट ऑफ है वो एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए भिन्न हो सकते हैं। वहीं इसके बात करें कंप्यूटर आधारित प्रश्न की, तो आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल ऑफ प्रत्येक प्रश्न जो होगा आपका 1 अंक का होगा और यहाँ पर आपका प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी यानी कि आपको दोनों बहुविकल्पीय प्रश्न आपको आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट बात की, इसमें फोटोग्राफ की बात कर लेते हैं। नहीं तो आपका जो फोटोग्राफ है उसके कारण आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसमें आपको पासपोर्ट कलर का जो हाले रंगीन पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए आपको 24 अप्रैल से पहले का आपका नहीं हो, उसके बाद का होना चाहिए। उसका साइज जो है आपका 10 से 50 केबी का आपका इसमें लिया जाएगा। वहीं आपका जो फोटो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसमें आपको देखिए हल्की पृष्ठभूमि में सामने का चित्र आपका होना चाहिए और वहीं आपका अपने एक काली स्लेट पकड़े हुए जिस पर उम्मीदवार का पूरा नाम और फोटो लेने की तारीख स्पष्ट रूप से बड़े अक्षरों में सफेद चौक के साथ लिखी हुई होनी चाहिए, तभी आप इसके जो आपका ये फोटो है वो यहाँ पर इसमें आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपका इसमें एक्सेप्ट किया जाएगा। नहीं तो आपका जो फोटो है वो यहाँ पर आपका जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों इसकी बात करें आवेदन पत्र भरते समय वेबकैम के माध्यम से आपका लाइव फोटो भी इसमें आपका खींचा जाएगा। नहीं तो आपको लाइव फोटो खींचने में आपको वाइट बैकग्राउंड के साथ ही अपना जो फोटो है वो यहाँ पर आपको खींचना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन आवेदन की। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड विद आधार वर्चुअल आईडी या रजिस्टर्ड विदाउट, तो क्या करना है, जो आपकी वर्चुअल आईडी होती है आधार नंबर के नीचे आपके वर्चुअल आईडी होती है लिखी 16 अंकों की, वो डालनी है और उसके बाद आपका जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है वो डालना है और यहाँ से आपको इसको डिक्लेरेशन दे देना है और उसको यहाँ पर आपको कैप्चा डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी। अगर ओटीपी जाने के बाद आपका जो यहाँ से रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड नहीं है तो आपको रजिस्टर्ड विदाउट आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसमें आपके पास गवर्नमेंट या स्टेट का इशू फोटो आईडी कार्ड, आपके पास वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या 10-12 की यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, पासपोर्ट है, तो भी आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबर डालना है और यहाँ से कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देगा आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें आप सभी को अपना कैंडिडेट का फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद लिस्ट जो लास्ट नेम है वो डालेंगे और फादर्स का यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद जो भी आपका
डेट ऑफ बर्थ अपने 10th के मार्कशीट के अनुसार वो डालेंगे। उसके बाद आपको नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो भी आपका डोमिसाइल आपका कहाँ का है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है और जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके मार्टल स्टेटस यहाँ पर आपका सिंगल ही रहेगा, यानी कि आपकी जिससे पहचान हो सके वो यहाँ पर आपको वो डाल देना है। यानी कि कहीं भी तिल का निशान, चोट का निशान या कुछ और भी निशान आपके यहाँ पर शरीर पर हो सकता है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। उसके बाद पैन कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है और उसके बाद वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर आपके पास है तो आप इसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको दे देनी है, राशन कार्ड की डिटेल्स दे देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एजुकेशन वाली ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आपकी जो क्वालिफिकेशन है यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है 10+2। यहाँ पर आपने 12th या आपने साइंस से पास की है या आपने जो भी आपके पास कोई देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन अगर आपने पास कर रखी है तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको अपनी वो दे देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको हाईएस्ट स्ट्रीम यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के साथ या आपने पीसीएम से की हो तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन की बात आती है तो यहाँ पर आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन ये आपका ऑप्शनल है, अगर आप इसमें देनी चाहे तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल्स में आ जाना है और यहाँ से आपको जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको वो फिल कर देनी है। यहाँ से आपको ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी आपका एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, जिसमें आपका जो पासवर्ड है वो इसमें 1 लेटर आपका यहाँ पर स्मॉल और यहाँ पर 1 लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए और जिसमें आपका स्पेशल कैरेक्टर और नंबर के साथ आपको पासवर्ड को यहाँ पर बना लेना है। चलिए मैं जो अपना डिटेल्स है वो यहाँ से आपको फिल करके दिखा देता हूँ और यहाँ पर आपको ये कैप्चा फिल यहाँ पर इस तरीके से ये आपको जो भी आपका कैप्चा है वो यहाँ पर आपको डाल देना। बाद यहाँ पर आपको अपना जो प्लीज सेलेक्ट करंट स्टेट आपका जो है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर जो कैप्चा है उसको डालेंगे, उसी तरीके से कैप्चा को डालना है। यहाँ पर डालने के बाद यहाँ से आपको उसको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सभी के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आप सभी की जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। जिसमें सबसे पहले आपको 12th यानी कि आपको जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। पीडीएफ फाइल में आपकी जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, जिसका जो साइज है 1 MB से यहाँ पर आपका कम होना चाहिए। तो चलिए जो मैं अपनी फाइल है वो यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स यहाँ पर आपको 12th साइंस क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पूछ रहा है आपकी जो परसेंटेज है वो किस यहाँ पर आपको सीजीपीए प्राप्त हुआ है, मार्क्स प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर आपको उसकी जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कितने देखिए यहाँ पर आपको टोटल ऑफ मार्क्स इंग्लिश में यहाँ पर आपको कितने मार्क्स टोटल ऑफ आए हैं और उसके बाद यहाँ पर ऑब्टेंड यानी कि आपने कितने अंक इसमें से प्राप्त यहाँ पर किए हैं, तो यहाँ पर आपको वो अंक यहाँ पर आपको डाल देना है। उस प्रकार से हिंदी में आपको जो भी अंक आए हैं वो यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद फिजिक्स में कितने, उसके बाद यहाँ पर आपको सीरियल नंबर और मार्कशीट का जो भी सीरियल नंबर होता है वो यहाँ पर आपको मार्कशीट का यहाँ पर सीरियल नंबर डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट कंडक्ट एग्जाम यहाँ पर आपने किस स्टेट से जो अपना एग्जाम है वो यहाँ पर आपने पास किया है। उसके बाद आपको बोर्ड ऑफ कंडक्ट का जो नाम है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, किस बोर्ड से आप। और उसके बाद यहाँ पर आपको 10th की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देनी है, जिसमें 10th में आपके टोटल ऑफ नंबर कितने थे और यहाँ पर आपने कितने इसमें यहाँ पर आपको प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पर आपको डाल देना है और परसेंटेज ऑटोमेटिक इसमें यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर और मार्कशीट का जो भी सीरियल नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। और उसके बाद जो स्टेट ऑफ कंडक्ट यानी कि आपने किस स्टेट से एग्जाम को उसमें कंडक्ट किया है वो यहाँ पर आपको डाल देना है और बोर्ड का नाम यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो मार्कशीट है फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है और अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको पासिंग सर्टिफिकेट उसका यहाँ पर आपको अपलोड कर, उसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल्स है एक बार उसको यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ भी जो भी आपका कैप्चा कोड है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। जो भी देखिए अपनी जो डिटेल्स है एक बार यहाँ पर अच्छी तरीके से चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है वो यहाँ पर आपका सेव हो गया है। उसके बाद आपको एड्रेस यहाँ पर आपका डाल देना है, जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का अपने जो भी नाम है यहाँ पर आपको वो डाल देना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका पिन कोड है दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद मैंने आपको फोटोग्राफ का बता भी दिया। आपको फोटोग्राफ एक सिलेक्ट के साथ में खिंचवाना है जिसमें आपका नाम और उस पर यहाँ पर जो डेट है वो यहाँ पर आपको डालनी है। जब भी आपका जो फोटो है जेपीजी फॉर्मेट में आपको उसको अपलोड करना है। उसके बाद जो भी आपका सिग्नेचर है वो यहाँ से आप अपलोड कर देंगे। चलिए मैं अपना जो सिग्नेचर है वो भी यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। और उसके बाद आपके पास अगर डोमिसाइल अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड है वो यहाँ पर आपको डाल देंगे और उसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर अपडेट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आपको अगर कोई भी डिटेल्स अपनी यहाँ से आपको अपडेट करनी है तो यहाँ पर आपको जाने के बाद उसको यहाँ पर आपको अपडेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको सभी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।
तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।